तो एक चीज़ मैं बता दूं आप लोग को कि वीडियो लेट आने का कारण है कि इस समय वॉशिंग मशीन की पीसीबी भरपूर मात्रा में आ रही है। और दूसरा चीज़, अभी ये सुबह का टाइम है तो मैं आने से पहले जो है सोचा कि एक वीडियो और बना लेता हूं। और इस पे मैं काम, इस वाले सर्किट को आप देख लीजिए। तो मैंने ये भी उखाड़ दिया है, यह भी उखाड़ दिया है, और पीछे साइड में इसके कटिंग भी कर दिया है। इधर भी कटिंग किया है। तो आप सोचेंगे कि इतना ज़्यादा क्यों कटिंग किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ आपको। आपके भी साथ में ऐसा आ सकता है। सबसे पहले तो ये पावर सप्लाई पूरी डेड थी, और डेड जब होगा तो हमें सबसे पहले पावर वाले सेक्शन को करना पड़ेगा। तो हो सकता है शॉर्टिंग भी हो सकती है, ओपन भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे एक ये पीएफ जो थी, पीएफ कैपेसिटर जो भी आप बोलिए, ये तो ये फट चुका था और ये बुरी तरह से जला था। और इसका जलने का मतलब हो गया, ये होता क्या है, एसी से जो इस तरफ की एसी होती है और इसके बीच का जो लिंक होता है, पावर नहीं करता है लेकिन लिंक रखा जाता है, वो फटा था। फिर इसके बाद यहाँ पे जो मेन डायोड होती है 12 वोल्ट की, ये शॉर्ट थी। यहाँ पे मैंने दूसरी डायोड लगा दिया। आईसी मुझे ख़राब लग रही थी तो 605 मैंने यहाँ पे डाला, तो उसकी वाटेज कम होती है। और यहाँ पे 6079 करके आईसी लगी है, तो एक्विवेलेंट के तौर पे वो मैं लगाया था, और सेम है, एक दूसरे पे लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि लगाने के बाद उससे सप्लाई तो कम बन रही थी। फिर वापस मैंने इसी आईसी को वापस लगा दिया। तो पहले मुझे वो डैमेज महसूस हो रही थी क्योंकि वहाँ पे रस्टी था। वापस से मैंने लगा दिया। लगाने के बाद फिर ये चेक किया तो यहाँ पे हमारा डायोड जो था शॉर्ट था, और जब भी शॉर्ट रहेगा तो कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी, यह भी कंडीशन रहती है। और बहुत से भाई ये कमेंट किए थे और फ़ोटो भी भेजे थे व्हाट्सएप पे कि ये वाली जो है, मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अगर ये सोचेंगे कि मैं तुरंत उसका हल बता दूं, तो ये होगा कि अगर प्राइमरी की तरफ प्रॉब्लम होगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, सेकेंडरी में रहेगा तो भी नहीं आएगा। तो इसका मैं प्राइमरी का जो वीडियो यानी बेसिक का है, इसका वीडियो मैं इसके बाद मिल जाएगी आपको SMPS पे। चलिए इस सर्किट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनने के बाद ये तो हो गया। जब इसको मैं वापस चालू कर रहा हूँ तो आप देखेंगे पूरी लाइट जल गई एक ही साथ में। तो इस कंडीशन में तो हम यही कहेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को हम भी नहीं ख़राब बोल सकते। तो देख रहे हैं कि कमांड ले भी रहा है, ठीक है, इसलिए कि अभी देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने अभी ये कमांड ले रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सही है, माइक्रो कंट्रोलर इसका परफेक्ट है। अब देखेंगे तो यहाँ पे जो डायोड सड़ गई थी, और ये डायोड सड़ जाती है तो वाइट कलर की दिखने लगती है। इसमें तो अभी नहीं है, मैंने वो निकाल दिया क्योंकि मुझे काम करके हटाना ही था। लेकिन फिर दिमाग में आया कि भाई काफ़ी टाइम हो गया है, तो चलिए ठीक है। तो इसमें जो है एक LED नहीं जल रही है, लेकिन इसको मैंने चेक किया तो LED बराबर है, हो सके वो प्रोग्राम पे हो। ये बटन काम नहीं कर रही है। तो अब इसको चलाने के लिए मैं इस ULN IC है, यहाँ पे ILN 2004 है, तो ULN 2001, 2, 3 और 4 ये एक ही है। यहाँ पे जैसे इसको काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रही है। होना ये चाहिए कि इसके पिन पे जैसे ही ये
सप्लाई यानी माइक्रो इस सिस्टम से आएगा जिस पिन पे, उसके विपरीत में नेगेटिव सप्लाई देनी चाहिए। तो जब भी नहीं भी सप्लाई आ रही है तब भी ये आउट कर रही है, तो ऐसा इसको कतई नहीं करना चाहिए। तो इसे चेक करने के लिए ULN ख़राब है कि सही है, उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ को यहाँ पे डिसोल्डिंग कर दिया है और अभी चालू कर रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, FF आ रहा है, यानी कटा हुआ आ रहा है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैंने कुछ ओपन कर दिया है इसके लिए। तो अब चेक करेंगे हम, इस मीटर से चेक करूँगा, क्योंकि इसमें मुझे रिजल्ट भी देखना है और प्लस इससे निकलने वाली जो पल्स होती है इसमें आसानी से हमें दिख भी जाती है। इसके लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ज़्यादा जूम हो गया ये, बस अभी आपको दिखेगा भी यहाँ पे, इसमें पल्स दिखेगी कि नहीं दिखेगी उसे भी आप देखिएगा। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन तो है ये है, हाँ अब ऑन हो गई। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पे बराबर है। अब निकलेगा क्या यहाँ से जब भी हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे नेगेटिव निकलता है जब ये चालू रहती है, ठीक है। तो अभी चालू है तो नेगेटिव निकलेगा और यहाँ पे हमारी सप्लाई रहती है। तो आप देखेंगे कि ये सप्लाई जो है कुछ फ्लक्चुएट कर रही है, पता नहीं कांटा दिख रहा है कि नहीं आपको, एक इसमें फ्लक्चुएशन होगा ऐसे, और वो फ्लक्चुएशन LED को जलाने के लिए रहता है। जो डिस्प्ले में LED होती है उसको जलाने के लिए वैसा रहता है। तो चलिए अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अभी तो ये चालू है, ये अब मैंने बंद कर दिया और अब दबा रहा हूँ, तो कोई प्रोग्राम नहीं। अब होना चाहिए ये कि सप्लाई तो अपने जगह पे परफेक्ट रहेगी। ये सप्लाई एब्सेंट हो गई सब, ओके। जब ये एब्सेंट हो गई तो यहाँ पे हमें निगेटिव नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें पॉजिटिव पे इसको रखना पड़ेगा और यहाँ से नेगेटिव आउट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। तो इस ULN को हम चेंज कर लेते हैं। ये 2004 है, हम 2003 लगाने वाले हैं, तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2004 है, ठीक है। ILN 2004N है और इसके बदले में मैं इसको लगाने जा रहा हूँ ULN 2003। अभी मैं इसको लगा रहा हूँ और लगा के सोल्डिंग करने के बाद ही अब दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सोल्ड कर दिया, इसको साफ़ कर लेता हूँ। पहले चालू कर लेता हूँ और अभी आप देखिए तो ये चालू हो गई और ये मैंने प्रोग्राम भी दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लिख रहा है AC लो। तो AC लो का फेलियर इस तरफ से आपको मिलेगा यहाँ से। तो मेरी मजबूरी ये है कि अब ये इस PCB को मैंने काफ़ी टाइम तक देख लिया है, इसके वजह से सारी PCB अभी जैसे कि तैसे जिधर देखेंगे उधर PCB पड़ा हुआ है। तो एक में 1 घंटे 1.5 घंटे समय देने का मतलब हो गया कि इसको हमें रोकना पड़ेगा। और दूसरी PCB को मैं चालू करता हूँ, इसको जैसे ही फाइनल करूँगा उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी।